क्या भारत की बढ़ती आबादी अब कंट्रोल में आ रही है? क्या देश में जनसंख्या विस्फोट अब नहीं होगा? क्या आबादी के मामले में भारत चीन से पीछे ही रहेगा? ये वो सवाल हैं जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बाद हर हिंदुस्तानी के जहन में उठ रहे हैं। यह सर्वेक्षण इस बात का इशारा करता है कि देश की आबादी कम होना शुरू हो गई है, क्योंकि देश की एक महिला औसतन 2 बच्चों को जन्म दे रही है। लेकिन आबादी पर इसका असर कितने दिनों में आएगा, यह समझना जरूरी है। 1960 में भारत की जनसंख्या करीब 45 करोड़ थी, जबकि जन्म दर 5.91 थी, यानी देश की एक महिला औसतन 5 से 6 बच्चों को जन्म दे रही थी। आज की तारीख में यानी 2021 में देश की आबादी लगभग 135 करोड़ है और अब एक महिला औसतन 2 बच्चों को जन्म दे रही है। यानी 61 साल में देश की आबादी 90 करोड़ बढ़ गई, जबकि प्रजनन दर अब घट रही है, तो जाहिर है आबादी भी कम होगी। पहले ऐसा कहा जाता था लड़की क्यों पैदा की, लड़के पैदा करने हैं, और ये सब इसका मतलब महिलाओं को, लड़कियों को अपने अधिकार मिल रहे हैं और उनकी अपनी मर्जी चल रही है कि मुझे एक पैदा करना है या एक भी नहीं पैदा करना। जनसंख्या कम होने के साथ बहुत सारी चीजें आप अगर देखें तो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज में पहुंचने के लिए हमारा एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमारी जनसंख्या बहुत है। अगर आप ये सोचते हैं कि प्रजनन दर घटने से आबादी कुछ वर्षों में ही कम हो जाएगी, तो आप थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत लंबा समय लगने वाला है। मशहूर मेडिकल जर्नल लैंसेट के मुताबिक भारत साल 2100 तक चीन को पीछे करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। लेकिन प्रजनन दर कम होने की वजह से भारत की आबादी घटकर करीब 1 अरब 10 करोड़ हो जाएगी। हालांकि तब तक चीन की आबादी कम होकर करीब 73 करोड़ हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की आबादी को कंट्रोल करने में अभी लंबा वक्त लगने वाला है। भले ही प्रजनन दर कम हुई है, लेकिन परिवारों की आर्थिक स्थिति के आधार पर जनसंख्या पर इसका असर पड़ रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के एक आंकड़े के मुताबिक देश के गरीब वर्ग में प्रजनन दर 3.2 है, यानी गरीब परिवार की महिला औसतन 3 से ज्यादा बच्चों को जन्म दे रही, जबकि मध्य वर्ग में यह दर 2.5 और अमीर वर्ग में 1.5 है, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है। बेतहासा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। लेकिन ये बात मानना होगा कि हमारे देश में एक जागरूक वर्ग है जो इस बात को भली भांति समझता है। छोटा परिवार रख के भी वो देशभक्ति को ही प्रकट करते हैं। मौजूदा समय में भारत की बढ़ती आबादी को देखकर वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब आपके शहर में गाड़ी चलाने के लिए सड़क नहीं मिलेगी, पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलेगा, हवा इतनी प्रदूषित होगी कि आप सांस नहीं ले पाएंगे। हालांकि दिल्ली एनसीआर में इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब ये संकट पूरे देश में फैलने के कगार पर है। देश में जिस स्पीड से जनसंख्या बढ़ रही है, उससे दोगुनी स्पीड से समस्याएं बढ़ रही हैं। इसलिए जरूरी है कि देश में जनसंख्या को काबू में किया जाए। लेकिन इस सर्वे में एक अच्छी बात यह है कि देश में बेटियों की संख्या बेटों से ज्यादा हो रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के मुताबिक बेटों के मुकाबले बेटियों की संख्या कहां-कहां, किन राज्यों में ज्यादा बढ़ी है, इसे समझते हैं। देश में 23 राज्य ऐसे हैं जहां प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की आबादी 1000 से ज्यादा है। इसमें उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर 1017 महिलाएं हैं, बिहार में 1090, राजस्थान में 1009, छत्तीसगढ़ में 1015 और झारखंड में 1050 महिलाएं हैं, जबकि दिल्ली में प्रति 1000 पुरुषों पर 913, मध्य प्रदेश में 970, महाराष्ट्र में 966, पंजाब में 938 और हरियाणा में 926 महिलाएं हैं। ये आंकड़े कह रहे हैं कि समाज में महिलाओं का दबदबा बढ़ रहा है। ये देश में बदलाव की एक अच्छी शुरुआत है। महिला होने के नाते मुझे लगता है कि जब महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, वो एक सामाजिक बदलाव का भी इशारा है।
क्योंकि जेनेटिकली महिलाओं की आयु पुरुषों से कई ज्यादा पाई जाती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। अब वो ऐसा ही आंकड़ों के द्वारा जो जताया जा रहा है वो एक वैश्विक सच्चाई है, लेकिन भारत में पहली बार हुआ का मतलब चीजें बेहतर हुई है महिलाओं के लिए। जब आप इसको नेचर को जैसे नेचर है वैसे ही रहने दोगे तो मुझे लगता है तभी बैलेंस सोसाइटी का बनता है, और ये बैलेंस बनता नजर आ रहा है सोसाइटी में।